कश्मीर का सिलसिला ओवर है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। हम ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वज़ीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? ठीक है, आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे ऐसा नहीं हो सकता। देखें जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे। आई हैव हर्ड फ्यू पीपल जो कहते हैं कि जी कश्मीर के लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उसका बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। बाकी सूबों पे कैसे पड़ेगा? बिकॉज अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी 10 to 15 रुपीज पे मिल रही है तो बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। कश्मीर के लोगों का ये स्टांस है, वो कहते हैं कि भाई कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से पानी जाता है, हम उन पे नहीं एहसान कर रहे। मैं इस बात पे देखें, इस तरह तो फिर बलोची भी कह सकते हैं कि गैस इधर से जा रही है, पंजाबी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इधर से जा रहे हैं। आपने चाइना को आई गेस $15 बिलियन अभी आपने देने हैं या उसको आगे करवाना है कि हम बाद में उसको दें, अभी ना पे करें, 5 to 10 ईयर्स में हमें उसको पे करें। पैसे नहीं है। IMF ने जो शर्तें रखनी है वो हमने सर झुका के कबूल करनी है। मेडिसिन की फील्ड में, अदवायात की फील्ड में, दुनिया में, खासतौर पे अगर एशिया की बात करें, कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से ग्रो कर रहा है? आप ज्यादा दूर क्या जाना है, इंडिया को देखने। अच्छा, आज दूसरे दिन नई से नई इनोवेशन आ रही है। ठीक हो गया। नई से नई इनोवेशन में ऑन्कोलॉजी में उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, एनेस्थीसिया में, रेडियोलॉजी में, कोई ऐसी फील्ड, सिंगल फील्ड नहीं बची जिसमें इंडिया ने अपने आप को जो है वो नाम बनवाया हो। लास्ट मंथ का आपका बिजली का बिल कितना आया है, शॉप का और घर का? शॉप का 25,000 था, 25,000, और जो घर का बिल आया था वो था 35,000, 35,000। यानी कि सिर्फ एक बंदे ने 25 और 35 60,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल दे दिया। आपका घर का और बिजनेस कारोबार का कितना बिल आया? भाईजान घर का तो 14,000 रुपया। ये उस साइड के कश्मीरियों ने कभी आज तक कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बनना चाहते हैं? मैंने इन दिनों में तो खास तौर पे नहीं, किसी दिनों में भी नहीं था। ये शायद आप आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात करें तो शायद कोई समझ आए, लेकिन पिछली कई दहाइयों से ना ऐसा नहीं है। कश्मीर कभी भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे वो मकबूजा है तो चाहे वो आज़ाद है, वो यही कहते हैं कि भाई हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। आज से 4-5 साल 2-3 साल पहले लास्ट गवर्नमेंट में ना कंपैरिजन होता था कि इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में पेट्रोल इतने रुपए का है, पाकिस्तान में इतने रुपए का है। वो कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है। नहीं बनता, नहीं तब भी नहीं बनता था, वो बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उनकी करेंसी को उस तरीके से करो ना तो उनके एक्सपेंसेस आप देखें कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा है। नहीं तो सर इसमें अगर ये देख लें, अगर मैं आपसे अगला सवाल ये कर लूँ कि उनकी करेंसी कैसे आगे चली गई? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। गुज़िश्ता 4-5-6 दिन से कश्मीर में जो सिचुएशन थी वो सबके सामने है। अब उसके बाद वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे KPK की अगर बात करें तो KPK के CM अली अमीन गंडापुर जो कि इमरान खान की पार्टी के हैं, उन्होंने ये गवर्नमेंट को वार्न करते हुए बोला है कि कश्मीरियों ने आपकी हवा निकाल दी, अगर हम निकले तो फिर हमें बागी ना कहिएगा। पाकिस्तानी पब्लिक से, ख़ास तौर पर पंजाब की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या कश्मीर को देख के या कश्मीर के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं वहाँ पे भी ऐसे प्रोटेस्ट होते नज़र आ सकते हैं? क्या वो लोग भी अपने हक के लिए बाहर निकल सकते हैं? इस पर जो पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद रजा। आपका नाम? अहमद। अच्छा, उनका नाम भी अहमद और आपका नाम भी अहमद, ठीक है। क्या करते हैं सर? मैं फार्मासिस्ट हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम टॉपिक क्या आपका बताते हैं कि जो टॉपिक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान में दिन ब दिन बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। अभी आज भी खबर ये थी कि पूरे पाकिस्तान में 1-1.5 रुपया पर यूनिट फिर बढ़ा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये बढ़ती हुई महंगाई, खासतौर पे बिजली के यूनिट की वजह क्या है? देखें हमारे मुल्क में प्रोडक्शन क्या है, हम कर्ज तो ले लेते हैं, ठीक है। कर्ज बंदा इसलिए लेता है ताकि आप सिस्टम को स्मूथली चला सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जब आपको किसी तरफ से अर्निंग नहीं आएगी, आप कर्ज लेके कुछ खाते जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आप अपने मुल्क में फिर लोगों पे ही बर्डन डालेंगे। ऐसे ही है। आपको कुछ आ तो रहा नहीं है,
पराई बेगानी बिजली लेके महंगे दामों देनी पड़ेगी, उसके बगैर और कोई चारा नहीं है। और फिर कर्ज पे कर्ज ऊपर आपके चढ़ता जाएगा, बर्डन बढ़ता जाएगा। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, पूरे पाकिस्तान को पता है, आपने भी सुना होगा। हक लेना जानते हैं ना लोग वो। ठीक हो गया। उन्हें देखते हुए जो केपीके के सीएम हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि कश्मीरियों ने हवा, गवर्नमेंट को बोला है कि कश्मीरियों ने आपकी हवा निकाल दी और अगर हमने ऐसा कुछ किया तो फिर ना कहना कि बागी हो गए हैं, या मतलब ऐसा उन्होंने वार्न किया है। क्या कहना चाहेंगे, केपीके में भी ऐसी कोई सिचुएशन होती नजर आएगी या किसी दूसरे सूबे में? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा मानना ये है कि मेरे मुल्क में इस तरह का कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए। जबरदस्त, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर वफाक और जो भी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो मिलकर नहीं चलेंगी तो इंटरनेशनल फोरम पे एट द एंड इमेज किसका खराब हो रहा है? पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। तो अगर पाकिस्तान का इमेज खराब हो और वो इस वजह से हो कि वो ABCD कोई भी ठीक है जिम्मेदार हो। अच्छा, इस चीज से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा कोई वाकया नहीं होना चाहिए कि जिससे गवर्नमेंट को जो सा वो इस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़े या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो। लेकिन ऐसी नौबत भी नहीं ना आनी चाहिए, ये भी तो साथ देखना है ना कि ऐसी नौबत ना आए कि भाई किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़े या किसी को सड़कों पे आने की जरूरत पड़े, वो भी इतने ज्यादा लोगों। सर, टिट फॉर टैट का रूल है ना यहाँ पे। अगर आप किसी को डिच करेंगे वो वो एक पूरे सूबे को लेके चल रहे हैं। अगर उनके लोग उनको वो एक वालिद की तरह है ना, उनके जो वहाँ पे लोग हैं वो बच्चों की तरह है उनके। ठीक है। अगर किसी बाप की औलाद को उसके सामने आप जिच करेंगे, आप उसको तकलीफ देंगे तो क्या बाप सुकून से बैठेगा? नहीं, फिर नहीं बैठेगा ना। वो कुछ ना कुछ तो वो हुक्मरान है उस सूबे का, और उस सूबे की आवाम को अगर किसी दूसरे की वजह से तकलीफ पहुंचेगी तो उसको तकलीफ बोलेंगे। आपकी फील्ड के हवाले से अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल के, क्या समझते हैं मेडिसिन की फील्ड में बहुत सी कंपनी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, क्या ये बात सच है? जी, बहुत सी जा चुकी हैं। उसकी क्या वजह मतलब समझते हैं? पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी है, कंट्री है, तो फिर भी क्यों यहाँ से जाते जा रहे हैं लोग? सब कुछ तो कंपनी एंड पे अपने मामलात होते हैं। सेकेंडली, जब यहाँ पे उनको अपना एक सिक्योर फ्यूचर नजर नहीं आएगा तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं ना, और तो कोई उनका सेकंड नहीं है। डेफिनेटली बिजनेस के लिए आते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं फील हो रही है। सेकेंडली, हर दूसरे दिन टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं। ठीक हो गया। भाई आप इन रिटर्न तो कुछ दे। मेडिसिन की फील्ड में, अदवायात की फील्ड में, दुनिया में खासतौर पे अगर एशिया की बात करें, कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से ग्रो कर रहा है? आप ज्यादा दूर क्या जाना है, इंडिया को देख लें। अच्छा, हर दूसरे दिन नई से नई इनोवेशन आ रही है। ठीक हो गया। नई से नई इनोवेशन ऑन्कोलॉजी में उन्होंने एक्सपैंड कर लिया, एनेस्थीसिया में, रेडियोलॉजी में। कोई ऐसी सिंगल फील्ड नहीं बची जिसमें इंडिया ने अपने आप को जो है वो नाम मनवाया हो। नहीं, उसकी वजह क्या हो सकती है? एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है या उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से वो वर्क कर पाते हैं? देखें, हम भी कहते हैं हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन हम ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं सुनते? दोनों चीज़ें हैं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उनके लोगों में भी विल है। आज हमारे पास ये एंड्रॉयड है, हम क्या करते हैं, बस जी स्क्रॉल किए जा रहे हैं फेसबुक पे, अच्छा ये रील आ गई, ये बहुत मजे की, इस पर कमेंट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। वहाँ के लोग, वहाँ का मैन एक छोटे से छोटा घर भी जो है ना, वो भी यूट्यूबर है। ठीक हो गया। उनको भी पता है कि इससे अर्निंग कैसे करते हैं। सही है। सेकेंडली, वहाँ पे अगर किसी के घर में कोई बच्चा ड्रोन बनाता है ना, तो आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे तो सपोर्ट नहीं करती। वहाँ का जो लोकल पॉलिटिकल वर्कर होता है वो उसके घर जाता है, उसको लेके ऊपर प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है ताकि यार इसमें जो पोटेंशियल बढ़ा हुआ है उसको निचोड़े। ठीक हो गया। और मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। और फिर उन्हें जो है वो एम्पावर किया जाता है। देखें, पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी हैं डेफिनेटली पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे। इसी तरीके से अगर नेबर कंट्री की बात करें, वो लोग अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। दुनिया का हर एक सिटीजन अपने कंट्री से मोहब्बत करता है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिले कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। खाली यहाँ पे बैठ के, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप कहें कि कुछ करना चाहते हो तो चलो मिल के नारा लगा देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो क्या, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं है ना। हम प्रैक्टिकली अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? अपने मुल्क के लिए जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हम कैसे कह सकते हैं कि यार मैं अपने मुल्क नारा लगा दो और बस?
मैं अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल हूँ जी। मैं कैसे कह सकता हूँ अगर मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं करके दे रहा, अपने मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं मैं दे रहा। हाँ ठीक है। लेकिन जो मेरे मुल्क की भागदौड़ जिन हाथों में है उनको भी चाहिए। मैं अगर 10 रुपए कमा के दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे 2 रुपए वापस तो करे ना यार। बिल्कुल। आप बजाय इसके कि मुझे 10 रुपए की बजाय जो है ना वो कहे अच्छा 10 तो ले आए हो, अगले 2 भी तुम नहीं देने या 12 हमें वापस कर। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, बेहतरी की उम्मीद नजर आती है? आपको लगता है कि यार चलो मुश्किल वक्त है, आप ही आने वाले टाइम में बेहतरी हो जाएगी, लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, गवर्नमेंट जो सी है वो पब्लिक के साथ मिलकर ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे? जी सर, कल दीदार हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद तो बेहतरी की है। ठीक हो गया। अच्छा, जबरदस्त। गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, हम अभी तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो है ना? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, बल्कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। आप समझते हैं पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है इस वक्त? नहीं, मैं ये तो कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो है, वो गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। आप पाकिस्तानी नहीं है? मैं भी पाकिस्तानी तो हूँ। आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है? शहबाज शरीफ को किसने बनाया प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, नहीं ऑफिस तो उनके पास है ना। मैं लेट्स सपोज ना समझूं, आप ना समझें, लेकिन ऑफिशियली इस टाइम पूरी दुनिया में मेरे और आपके समझने से तो कुछ नहीं होगा। बड़ा कुछ होता है। अच्छा। देखें, आप ये बात कर रहे हैं कि नौजवान आदमी मुल्क के अंदर क्या इनपुट दे, ये चीज ठीक है। जब नौजवान आदमी जो है वो आदमी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ठीक हो गया, ठीक होप है। ही नहीं है। होप ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। आप सिंपली आप यहाँ से देख लें, किसी को भी लीडर मानना ये हर इंसान की अपनी मर्जी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो अगर किसी ने, अगर यूथ ने, सारे नौजवान ने एक बंदे को अपना लीडर मान लिया और फिर उसके बाद आपने उनको ऐसा, यूथ का आपने सत्यानाश किया है, ऐसा आपने उनको वो नफरत में मुब्तला कर दिया है कि ना आप बात कर सकते हैं, ठीक है, ना आप नाम ले अपनी सकते पार्टी का नाम ले सकते हैं, ना झंडा लेके निकल सकते हैं। आप अभी मुझे यहाँ पर एक आम, हम नॉर्मल बैठे हुए यहाँ पर, अभी पीटीआई का झंडा लेके निकल के दिखाएं, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसे ही है। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि कोई हम जैसे लोग जो है, हमारे पास थोड़ा सी भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम पाकिस्तान में स्टे करना पसंद करेंगे? हाँ, ये देखे ना, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से यूथ बाहर जा रही है। सर, कौन सी यूथ या कौन से लोग इनपुट देते हैं पाकिस्तान में जो कुछ कैपेबल होते हैं, ऐसे ही जो एजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, कैपेबल होते हैं, या जिनके पास कोई ना कोई हुनर होता है। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही है। जिसके पास हुनर होगा वो इस सिचुएशन को देखते हुए स्टे करना चाहेगा यहाँ? नहीं, मुश्किल, वो मोस्टली लोग जाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक लॉ है, एक अपना कानून है। देख लें कि पिछले साल के अंदर पाकिस्तान से मोर देन 1 मिलियन पाकिस्तानी छोड़ के चले मूव गए, कर गए। ठीक है। ठीक है। और स्टिल अभी भी आप यहाँ पर 10 लोगों से पूछेंगे ना, तो शायद 10 में से 9, शायद नहीं ना 9 लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान से निकलना चाहते ऐसे यार, ये मैं पूछ चुका हूँ, ये मैं एक सर्वे कर चुका हूँ, तकरीबन 80 to 90% जो यूथ है, खास तौर पे जो एजुकेटेड यूथ है, वो कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं। सर, एक कानून है, लास्ट में बताइएगा कि जितना भी किसी चीज को दबाए ना, एक टाइम आता है वो उतना प्रेशर के साथ ऊपर आता है। कश्मीर में तो हमने ये देख लिया कि उधर जैसे बड़ी देर से खामोशी थी। कश्मीर का सिलसिला और है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। हम ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। ठीक है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। हो गया। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। ठीक है। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने, अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वजीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? हाँ, पॉइंट है ये भी, ठीक है। आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें, वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना, कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे लहदा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे या सब्सिडी देंगे, ये फ्री में देंगे, ठीक हो। आप उसका उनसे पैसा नहीं लेंगे। ठीक है। तो आज अगर आप उनसे वो पैसा ले रहे थे तो बेसिकली आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कोई नाजायज चीज तो नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे 100 अरब रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर से आप हमें क्या दे रहे हैं? हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे, आप हमारी जमीन से ये ले रहे हैं। अब जो सारे डैम है आपके, जो सारे वहाँ से सारे आपके सारे के सारे पानी वहाँ से आ रहा है, आप उनको क्या दे रहे हैं? ठीक हो गया। ठीक है। तो वो फिर उन्होंने उसके लिए निकल के एहतजाज किया। पहले आपने सोचा इनको दुबा लेंगे, लेकिन फिर ये क्यों उन्होंने माना भाई? इसलिए नहीं माना कि उनका एहतजाज रंग ले आया, इसलिए माना क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना इस तरह की सिचुएशन जाए, खास तौर पे कश्मीर को लेके। जी। सर, यही चीज तो मैं, अगर इनको इस चीज की परवाह होती तो जो इन्होंने पंजाब में लोगों के साथ किया है, घरों में घुस के मारा है, सारा कुछ किया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, सारा कुछ किया है, तो पंजाब की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, तो कश्मीर की क्योंकि वहाँ भी कर सकते थे। उसमें सिर्फ ये है कि भाई हमने दुनिया को भी तो जाहिर बात है, अपना इमेज नहीं खराब ठीक है। करना। इस सिचुएशन में दूसरी साइड के कश्मीर के लोग भी तो सोचते होंगे कि यार ये लोग हमारे लिए बात करते हैं। यार वो
वो नहीं सोचते। वो लोग देखो बात ठीक है, ये बात कर रहे हैं जी, शुक्रिया हमारे लिए, बात जो भी बात करेगा शुक्रिया कर देंगे। उस साइड के कश्मीरियों ने कभी आज तक कहा कि हम पाकिस्तान के हिस्सा बनना चाहते हैं? मैंने इन दिनों में तो खास तौर पे भाई नहीं किसी दिनों में भी नहीं था। ये शायद आप आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात करें तो शायद कोई समझ आए, लेकिन पिछली कई दहाइयों से ना ऐसा नहीं है। कश्मीर कभी भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ठीक है, चाहे वो मकबूजा है तो चाहे वो आज़ाद है, वो यही कहते हैं कि भाई हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए। ठीक हो गया। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है ये जरूर बताइएगा। देखें, हमने क्रिटिसाइज थोड़ा बहुत किया गवर्नमेंट को या जिसे भी, लेकिन मेरी भी तो एज ए पाकिस्तानी कोई जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने में, आपकी भी कोई। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें छितर और डंडे मार के ना घर में घुसा दिया जाता है। बात सीधी सी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक ऐसे बंदे को या ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें या किसी को ऐसे बंदे को लाने की कोशिश करें जो पाकिस्तान में वाकई चेंज लाने की ताकत रखता हो या चेंज लाने की उसके अंदर हिम्मत हो, कोई दिल गुर्दा हो। तो जब हम ऐसे बंदे के पीछे हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसका हमें ताकत के जरिए में रोका गया, रोक दिया जाता है। तो भाई जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकते। ठीक है भाईजान, बात करते हैं सीधी सीधी। इन्होंने बात की है, बड़ी पोलाइट वे में बात की है, लेकिन कड़वी होगी लेकिन सच है। जैसे खास तौर पर उन्होंने बोला कि जब लेट्स सपोज मैं हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे यूट्यूबर अपनी कोई पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करूंगा, तो ये कह दिया जाएगा ये देखो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये तो कोई एजेंट होगा, ये तो कोई मतलब ये चीजें हैं। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए कुछ करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जवाद। और आपका नाम? साजिद। क्या करते हैं जवाद भाई? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस कैसा चल रहा है? हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं, चाहिए। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अगर आपकी पर्सनल ओपिनियन की बात करें, क्या बिजनेस बेहतरी की तरफ जा रहा है, रुका हुआ है, या बैक की तरफ आ रहा है? लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, तो इसकी वजह से बिजनेस तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है। और जो एक गलत बात है, अभी अच्छा चल तो नहीं रहा, लेकिन बेशक मायूसी गुनाह है, लेकिन जो गलत बात है वो ये है कि आगे बेहतरी की उम्मीद भी नहीं है। ये इन नियर फ्यूचर ठीक हो गया, बेहतरी की तरफ उम्मीद भी नहीं। सोशल मीडिया यूज करते हैं? हाँ जी। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा लोग सड़कों पे आए। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया है। उनकी कुछ डिमांड्स तो मानी गई हैं, जैसे बिजली के बिलों में कमी और इसके अलावा आटे में थोड़ी कीमत में कमी की गई है, लेकिन उन्हें देख के दूसरे जो हमारे सूबे हैं उनके लोगों में भी थोड़ी माइंड में बात आ रही है। जैसे केपीके के लोगों में माइंड में बात आ रही है कि हमें भी सब्सिडी दी जाए। केपी के जो सीएम है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बोला है कि कश्मीरियों ने, मतलब गवर्नमेंट को बोला है कि कश्मीरियों ने आपकी हवा निकाल दी है, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो फिर ना कहना, मतलब वार्न किया है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, दैट इज़ टोटली अ वेरी डिफरेंट डिबेट। ये तो वो जो गंडापुर साहब ने किया है, ये तो एक उनका पॉलिटिकल स्टांस है, ठीक है। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि भाई हमें हक लेने के लिए बाहर निकलने पे क्यों मजबूर करते हो, वैसे ही नहीं, लेकिन इसको देखें, आपने जैसे बात की ना कि दूसरे सूबे अगर इस तरह करेंगे तो पंजाब भी उसमें से एक सूबा है, सिंध भी है, केपीके भी है, बलूचिस्तान भी है। इसको हमें प्रोविंशलाइज नहीं करना चाहिए, इससे कि ये एक डिबेट थोड़ी दूसरी तरफ निकल जाती है। नो डाउट हालात बहुत ख़राब हैं। आप देखें, अगर आप बात करें, आई हैव हर्ड फ्यू पीपल जो कहते हैं कि जी कश्मीर के लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है उसका बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। बाकी सूबों पे कैसे पड़ेगा? बिकॉज अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी 10 to 15 रुपीज़ पे मिल रही है तो बर्डन बाकी सूबों पे पड़ेगा। ठीक हो गया। मेरा इसका व्यू पॉइंट ये है कि वो किसी का भला हो रहा है ना, उनका तो पहले भला हो। बाकी जो आप केपीके की बात कर रहे हैं, वो मुझे वो एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टांस ही लगता है। जो लोग ये कहते हैं, लेट्स सपोज पंजाब से कुछ लोग कहते हैं कि अगर आजाद कश्मीर के लोगों को फ्री सस्ती बिजली मिल रही है, 3 रुपए 4 रुपए मिल रही है, ठीक है, तो लेकिन पॉसिबल नहीं है। कश्मीर के लोगों का ये स्टांस है, वो कहते हैं कि भाई कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारे यहाँ से पानी जाता है, हम उन पे नहीं एहसान कर रहे। मैं इस बात पे, देखें, इस तरह तो फिर बलोची भी कह सकते हैं कि गैस इधर से जा रही है, पंजाबी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इधर से जा रहे हैं। ठीक है। इस डिबेट पे मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन इस पे बात करना ठीक नहीं है। इसको मैं इग्नोर करते हुए सिर्फ ये कह सकता हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे सकती। भूखी नंगी गवर्नमेंट है हमारी, मतलब पैसे नहीं है हमारे पास, सीधी सी बात है। ठीक हो गया। IMF सब्सिडी देने देगा किसी को? नहीं, वो तो कहते हैं कि कीमतें और बढ़ाएं। बिजली आज सुनने में आ रहा है 1-1.5 रुपया पर यूनिट पूरे पाकिस्तान के लिए महंगी कर दी गई है। ठीक है। आपने चाइना को आई गेस $15 बिलियन अभी आपने देने हैं या उसको आगे करवाना है कि हम बाद में उसको दें, अभी ना पे करें, 5 to 10 ईयर्स में हम उसको पे करें।
पैसे नहीं है, IMF ने जो शर्तें रखनी है वो हमने सर झुका के कबूल करनी है। ठीक है, एक साइड पे हम कहते हैं पैसे नहीं है, नो डाउट गवर्नमेंट के पास पैसे है भी नहीं है, लेकिन आपको पता है अभी दुबई लीक्स का जिक्र हुआ जिसमें अरबों खरबों की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, और इसमें और भी बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जिनकी वहाँ पे मौजूद है। आप भी मजबूर हैं कहने पे, बड़े बड़े नाम और भी मौजूद हैं। मेरा ना किसी मीडिया ग्रुप से ताल्लुक है, ना किसी और चीज से ताल्लुक है, बोलूंगा मैं भी नहीं फिर भी ठीक है। लेकिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं दुबई में, उनमें अभी मेरी कल परसों किसी से डिबेट हो रही थी अबाउट जिसका सिटी हाउसिंग है गुजरांवाला में, इसहाक डार साहब का और इस तरह के बड़े लोगों का। उनको क्योंकि मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, उनको मैं रिलेट कर सकता हूँ कि उनकी होंगी बाहर। ठीक हो गया। वो नाम वो लीक्स नहीं है, वो लोगों को पता था या पता था पहले, जैसे इसहाक डार है उसकी ऑफशोर कह लें या ऑफशोर क्या नहीं, उस क्योंकि मैं बेसिकली आई एम एन अकाउंटेंट, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी फर्म है, मुझे पता है इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन दुबई, उनकी बेस उधर है। ठीक है। जो मलिक आमिर साहब है सिटी हाउसिंग वाले, उनको हम समझ सकते हैं, उनके सिटी हाउसिंग है, उनके बहरिया टाउन है लाहौर में, तो वो उनकी भी मैं समझ सकता हूँ। हाँ अच्छा, लेकिन जिन XYZ लोगों की आप बात कर रहे हैं उनकी अगर नहीं भी समझ लगती तो हम कुछ कह नहीं सकते। सोचने वाली बात है, बस सोच सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं भी एक नौजवान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी नौजवान हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम अपना क्या हिस्सा डाल सकते हैं? बजाय गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए जहाँ पे लगता है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरी क्या जिम्मेदारी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? दुनिया के दूसरे कंट्रीज को अगर देखें, नेबर कंट्री को ही देख लें, वहाँ पे भी कश्मीर है, वहाँ पे क्या बिजली का रेट है, यहाँ पे क्या बिजली का रेट है, वहाँ पे क्या सब्सिडीज दी जा रही हैं, वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सऊदीया हो, UAE हो या दूसरे कंट्रीज हो इंडिया में, या उनके क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? देखें, ये अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आज से 4-5 साल 2-3 साल पहले लास्ट गवर्नमेंट में ना कंपैरिजन होता था कि इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में पेट्रोल इतने रुपए का है, पाकिस्तान में इतने रुपए का है, वो कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनता, नहीं तब भी नहीं बनता था, वो बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी करेंसी को उस तरीके से करो ना तो उनके एक्सपेंसेस आप देखें कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा है। नहीं तो सर इसमें अगर ये देख लें, अगर मैं आपसे अगला सवाल ये कर लूँ कि उनकी करेंसी कैसे आगे चली गई, ये तो क्वेश्चन बनता है कि नहीं? मैं बताता हूँ। हाँ। मैं अब जाहिर है पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी बाय हार्ट, मैं इस चीज़ को मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ वापस। कौन से कंट्री से? मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया। जबरदस्त। और बड़ी लोग यहाँ से पढ़ के बाहर जा रहे हैं, बड़ी खुशी वाली बात है कि आप वहाँ से पढ़ के यहाँ। मैं पढ़ के वापस आया हूँ, इसलिए जो कंपैरिजन वाली बात है मैं इस वजह से कह रहा हूँ वो नहीं बनती, वो एक लंबी डिबेट बन जाती है। हालात जो पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल हम अल्लाह से सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, जो हम पिछले कितने सालों से करते आ रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इधर आप मार्केट में घूम रहे हैं, टैक्सेस पे करें अपने, ऐसे ही है, हमारा अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ठीक है, और नेक नियति से टैक्सेस पे करें, ठीक है। और मैं ये एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर लास्ट गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने या जो भी मीडिया जो भी गवर्नमेंट थी, इवन ये गवर्नमेंट भी सख्ती कर रही है, कोशिश कर रही है कि लोग टैक्सेस पे करें, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप अगर कोई स्टूडेंट है ना आपका जो F ग्रेड लेता है, ठीक है, मैं पाकिस्तान के एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम पेपर इकोनॉमी में हम बहुत पीछे हैं, कैश इकोनॉमी इधर ज़्यादा। अगर ये हमारा F ग्रेड है ना, तो अगर हम कोशिश करें F से इसको A पे लेके जाना डायरेक्ट, जैसे खान साहब ने कोशिश की थी, वो पॉसिबल नहीं थी। सब चोर हैं, सब डाकू हैं। मैं पॉलिटिक्स की पॉलिटिशियंस की आपस में बात नहीं कर रहा, जो एक दूसरे को वो कहते रहे, वो कहे वो उनकी गेम है, वो खेलते रहे। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। लोग उस दौर में काफी डर गए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, क्योंकि he was to everyone के सब चोर है, सब डाकू हैं। ये लोग जो आम मार्केट में भी हैं, ये भी डर रहे थे कि यार हमें भी पकड़ लेंगे। और ऐसी सूरत में इंटरनेशनल इन्वेस्टर कैसे आता? यस, इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो आप छोड़े, अब पाकिस्तान के आप हालात की बात करें, हालात ऐसे क्यों हैं? लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है। इन्वेस्टर जो लोकल इन्वेस्टर भी है ना आपका, इस वक्त कैश में बैठा हुआ है सारा, नो वन इज इन्वेस्टिंग। जो हमारी इंडस्ट्री है उसका वो डाउन ही इसलिए है कि अब फॉर एग्जांपल गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में किस चीज़ का सीजन होता है? कूलर का सीजन होता है, AC का सीजन होता है। वो इंडस्ट्री भी नहीं चल रही है इस वक्त। क्यों नहीं चल रही है? इससे कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, आगे उसको बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और वो अपना पैसा पाकिस्तान से, आप फॉरेन इन्वेस्टर कह रहे हैं पाकिस्तान में आए, जो लोकल इन्वेस्टर है ना, एक तो बहुत बड़ा, एक तो बड़े इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, आम इन्वेस्टर छोटा,
वो पाकिस्तान से बाहर अपने पैसे इन्वेस्ट ठीक करने हो पे गया। मजबूर है। आपका फॉरेन कंट्री का आपने स्टडी भी वहाँ से की, एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली वहाँ पे टाइम गुजारा, क्या समझते हैं हमारी सोच में और वहाँ के लोगों की सोच में क्या फ़र्क है? वहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग आते हैं या इंडिया के जो लोग आते हैं वो अपने कंट्री को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, हम अपने कंट्री के लिए क्या सोचते हैं? एक बड़ा डिटेल्ड ये इस पे मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आप डिटेल्ड आंसर हाँ। करें। देखिए, अगर बात करें ना पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी बाहर अगर आप यूरोप में देखें तो दे आर सक्सेसफुल। अच्छा। जो यस दे आर सक्सेसफुल इन अ वे कि जो अगर आपने बांग्लादेशी की बात की, मैं कोई बात कर रहा हूँ जो उधर रहे हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, इंडियन हो या बांग्लादेशी हो, वो उधर ना थोड़े पैसों पे भी काम करने पे राजी हो जाते हैं। ठीक है, मैं सैलरी वाइज बात कर ठीक रहा है। हूँ। पाकिस्तानी है हमारा माशाल्लाह, ये एक कौमी एक हमारे अंदर पता नहीं क्यों होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे पैसे ना भी हों, हमें कम पैसे कोई देके जॉब दे रहा है ना कर देते हैं। ठीक हो गया। तो आज कुछ भी नहीं है। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात? ये टू सम एक्सटेंट अच्छी बात इस तरह है कि एट द एंड ऑफ द डे दे गेट बेटर सैलरीज। ठीक हो गया। है, लेकिन अब पाकिस्तानी जो बाहर सक्सेसफुल किस वजह से हैं, उसकी वजह एक ये भी है, जो हैं सब नहीं है लेकिन जो है, क्योंकि बैक एंड पे उनको पता है पाकिस्तान में पीछे उनके लिए कुछ भी नहीं कुछ है नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा लगा बात करके, जो खास तौर पे इन्होंने बात की है कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, इंडिया के लोग कैसे रह रहे हैं, बांग्लादेश के लोग कैसे रह रहे हैं, जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उस हवाले से कमेंट जरूर करिएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिजवान। और आपका नाम? फैजान। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ, क्या बिजनेस करते हैं? कपड़े का काम करता हूँ। और आप क्या करते हैं? जी मैं भी कपड़े का काम। कैसा चल रहा है बिजनेस? बस कारोबारी, आपको पता ही जैसे हालात जा रहे हैं, जो आजकल के मामले जा रहे हैं, तो हालात तो बुरे ही हैं। ठीक है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पहले से काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है। ठीक है। जैसे जैसे हुकूमत चेंज हो रही है, हालात बदलते जा रहे हैं, महंगाई हो रही है। बेहतर हो रहे हैं? अच्छा, महंगाई हो रही जी है। महंगाई हो रही है, और महंगाई की वजह से हर चीज में फर्क पड़ रहा है। ठीक हो गया। पहले जैसे हालात बिल्कुल नहीं रहे। टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस लास्ट मंथ का आपका बिजली का बिल कितना आया है, शॉप का और घर का? शॉप का 25,000 था। 25,000। जी, और जो घर का बिल आया था वो था 35,000। 35,000। यानी कि सिर्फ एक बंदे ने 25 और 35 60,000 रुपया जी, सिर्फ जी। और सिर्फ बिजली के बिल दे दिया। आपका घर का और बिजनेस कारोबार का कितना बिल आया? भाईजान घर का तो 14,000 रुपया ये इस महीने का आया, कोई एसी वगैरह भी नहीं चल रहे। कितने लोगों की फैमिली है? 4 लोग हैं हम। 4 लोगों का 14,000 बिल है। हाँ जी, ठीक 2 है। बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। ठीक हो गया। हाँ बस इस तरह। और शॉप का या इस तरीके से? हाँ जी, वो अभी शॉप का सीन तो नहीं है, तो हालात बस कारोबार के इस तरह के जा रहे ठीक हैं। हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा या टीवी पे देखा होगा कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट, एहतजाज, धरने हो रहे थे बिजली के बिलों को लेके, आटे को लेके। उनके कुछ मुतालबात, कुछ डिमांड सुनी गई हैं, लेकिन अब केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बोला है कि भाई जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर की सब्सिडी दी जा रही है, ऐसे हमें भी, हमारी भी बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाए। उसे देखा देखी क्या समझते हैं आप? कुछ भी नहीं भाईजान, सब ये मैं तो कहता हूँ ये ड्रामेबाजी है, सब अवाम के साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, बस मैं तो यही कहूँगा। ठीक है। बस और कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल है बिजली के बिलों को लेके और ओवरऑल जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वो बहुत ख़राब चल रही है। अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। सब्सिडी वगैरह जो है, ये बात करते हैं किसी भी चीज़ में कुछ नहीं है, जिनमें थी वो भी हमसे छीन ली गई हैं, ठीक है। खत्म कर दी गई हैं। ठीक है। किसी चीज़ में रिलीफ नहीं रह गया। ये कह लें कि इस टाइम जो आवाम जिस तरह भी गुजारा कर रही है वो मुश्किल से ही कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, केपी के जो सीएम है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने समझ लें वार्न किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, या उन्होंने ये कहा है कि भाई जिस तरीके से कश्मीरियों ने आपकी हवा निकाल दी, ये उनके अल्फाज से, ऐसे ही अगर हम करेंगे तो फिर बाद में गिला ना करना, शिकवा ना करना, बात बहुत आगे चली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर, फिर केपी के से आवाज़ उठ रही है, फिर कभी बलोचिस्तान से, कभी सिंध से। बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जिस तरह ये कर रहे हैं, जो भी सारे काम कर रहे हैं, बेहतरी आनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। अल्लाह ताला से तो दुआ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुझे, आपको, हम सबको, हमारे चाहे पॉलिटिशियन है या हम पब्लिक है, हमें भी एफर्ट, हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की बेहतरी के बिल्कुल लिए? करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो जिस इंसान के हाथ में निज़ाम अल्लाह ने दिया होता है, उस इंसान को सबसे पहले एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आवाम हैं, हर चीज़ में साथ हैं, लेकिन
अब अपना ही इस टाइम गुजारा इतना मुश्किल हुआ है कि सपोर्ट करना भी इस टाइम किसी को मुश्किल हो गया है। ठीक हो गया, मतलब खुद को सपोर्ट करना या स्टैंड करना या एक आगे बहुत लेके इम्तिहान जैसी चीज बनी हुई है, पहाड़ जैसी चीज बनी हुई है। ठीक है, तो हर एक इंसान चाहता है कि रिलीफ मिले, सब्सिडी मिले, लेकिन ये जस्ट सिर्फ टॉपिक और बातें ही रह गई हैं। ठीक है। ऐसा अमल होता किसी चीज में नहीं नजर नहीं कश्मीरियों आ को रहा। वैसे अब देना पड़ा है रिलीफ, यानी कश्मीरियों को जो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है वो 3 रुपए के राउंड जी, मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। तो ये मैं चाहता हूँ कि हर सूबे में हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे आवाम परेशान नहीं, हर जगह पे परेशान बैठी है। ठीक हो गया, हर कोई बेहतरी इंसान की उम्मीद फैमिली नजर आ वाला, रही है? घर गृहस्थी वाला है, हर बंदा चाहता है कि मुझे रिलीफ मिले। बेहतरी अभी की तक उम्मीद? तो फिलहाल कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं अल्लाह करे बेहतरी नजर आए। ठीक है, आपको कोई नजर आ रहा है आने वाले टाइम में बेहतरी हो जाएगी? कोई बात नहीं, हर कौम पे हर कंट्री पे मुश्किल वक्त आता है, आज हमारे पे मुश्किल वक्त है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई जो हालात जा रहे हैं, फिर आपको भी पता चल रहा है, कोई नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। जो इस टाइम आपको भी पता है जो हालात जा रहे ठीक हैं। हो गया, ये थी आज की वीडियो। और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं तो बिल्कुल क्लियरली ये कहना चाहूँगा कि अगर कश्मीर के लोग गुज़िश्ता 2-3 माह से प्रॉपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे थे, लेकिन पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, कम तादाद में लोग थे, और आज ये नौबत आई कि बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में प्रोटेस्ट देखने को मिला और फिर गवर्नमेंट को उनकी डिमांड माननी पड़ी। इसी तरीके से अगर हम ये नौबत आने ही ना दें, जहाँ पे भी जिसका जो राइट है वो राइट उसे प्रोवाइड करें, तो शायद ना पाकिस्तान का इमेज खराब हो और ना ही पाकिस्तान के लोग मुतनफ़र हों। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, कोई भी इससे एग्री और कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।